नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल कोचिंग सेंटर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और इस क्लास में हम लॉन्च कर रहे हैं, इस सेशन में लॉन्च कर रहे हैं एसएससी सीएचएसएल टायर 2 डिस्क्रिप्टिव के लिए जॉब एश्योर प्रोग्राम। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है क्योंकि 14 फरवरी को एग्जाम है। जैसा आप जानते हैं, अभी ज़्यादा समय लगभग आप बोल सकते हैं कि 40 डेज के आसपास आपके पास समय है। इसमें अगर आप अच्छी प्रैक्टिस करते हैं तो एक अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो ये जो बैच है वो स्टार्ट हो रहा है 1 जनवरी 2021 से। नए साल की शुरुआत है, आपकी बेहतरीन शुरुआत होनी चाहिए। और इस बेहतरीन शुरुआत में जैसा आप जानते हैं कि 2020 है वो कई घटनाओं की वजह से, कई नेगेटिव घटनाओं की वजह से पूरे अगर इकोनॉमी और पूरे वर्ल्ड को देखा जाए तो इतना अच्छा नहीं गया था। लेकिन कम से कम आपको अपनी तरफ से 2021 को एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्टार्ट करना चाहिए। 1 जनवरी से ये बैच ला रहे हैं इसी खुशी के लिए, ताकि आप अपने साल को बेहतर तरीके से स्टार्ट कर सकें। जैसा आप जानते हैं कि अच्छा, एक है कि एसएससी सीएचएसएल का सिलेबस क्या है। वैसे तो लेटर और एसए सिलेबस में है, लेकिन साथ में एटसेट्रा भी होता है। और क्योंकि यूएफएम है, पिछली बार बहुत बड़ा मुद्दा बना था सीएचएसएल में, इसलिए क्या है कि यूएफएम की बजाय यूएफएम को एसएससी डाइल्यूट करना चाहती है मुद्दे को। तो लेटर की जगह हो सकता है 2 एसे दिए जा सकते हैं। लेटर की जगह हो सकता है नोटिस राइटिंग दी जा सकती है। लेटर की जगह हो सकता है प्रेसी राइटिंग दी जा सकती है। तो इस पे भी आपको एक साइड में जरूर थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करनी चाहिए। किसकी? प्रेसी, नोटिस, पैराग्राफ, कॉम्प्रिहेंशन, इस तरह की चीज़ों की भी आपको तैयारी थोड़ी बहुत कर लेनी चाहिए। जहाँ तक सवाल है कि 2 ऐसे भी आ सकते हैं बजाय के लेटर के, ताकि यूएफएम वाली कंट्रोवर्सी को रोका जा सके। वरना क्या है कि ऐसे और एक लेटर है वो भी आ सकता है। तो आपको हर तरह की सिचुएशन में तैयार रहना चाहिए, क्योंकि एसएससी सीजीएल टायर 3 का भी हाल फिलहाल में एग्जाम हुआ था, उसमें लेटर है वो नहीं आया था, उसकी जगह पे प्रेसी आ गई थी। तो ये डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का एग्जाम है। आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में आपको स्किल पेश करनी होती है, आपको स्किल की प्रेजेंटेशन करनी होती है। इसलिए क्या है कि आप रट्टेबाजी वाला जो हिसाब किताब बहुत सारे बच्चे कर लेते हैं कि कुछ ऐसे के रट्टे मार लिए, कुछ यहाँ तक कि प्रेसी के भी रट्टे मारने की कोशिश करते हैं। तो इस फितरत को, इस जो करेक्टर को, एजुकेशन सिस्टम का बहुत ही खतरनाक पहलू है, इसको आपको रोकते हुए राइटिंग स्किल्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तभी आप बेहतर तरीके से तैयारी कर पाएंगे। और ये जो ट्रेंड है कि यूएफएम को रोकने के लिए आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के जो ऑप्शन है, चाहे वो नोटिस के रूप में, प्रेसी के रूप में, पैराग्राफ के रूप में, कॉम्प्रिहेंशन के रूप में, एप्लीकेशन के रूप में, मतलब कहीं कहीं आपको देखने को मिल सकते हैं वो बाकी और भी एग्जाम में। जो पिनेकल का बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम है, इनफैक्ट क्या है पूरी इंडिया में ये यूनिक प्रोग्राम है जिसमें कि कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी की जाती है। इसका जो मेन अट्रैक्शन है वो है इसका जो लाइव मॉक टेस्ट, इसके पेपर इवैल्यूएशन होते हैं, उसके बाद वीडियो बनते हैं, वीडियो का एनालिसिस होता है, टॉपर की शीट आंसर शेयर होती है। इससे आप बहुत कुछ सीखते हैं। और क्योंकि जब पेपर इवैल्यूएशन करते हैं तो इसका मतलब बहुत बड़ी टीम भी चाहिए, बहुत एक्सपर्ट भी चाहिए उसके लिए। फिर आपका ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत आ जाती है, तो कंपेरेटिवली इसकी कॉस्ट होती है ना, वो ज़्यादा होती है। आप कई बच्चे क्या है टायर 1 के साथ में या किसी दूसरे प्रोग्राम के साथ में इसको कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। तो अलग अलग प्रोग्राम में अलग अलग कॉस्ट का एक नज़रिया होता है, ठीक है। इसमें हम लोग प्रोवाइड क्या करते हैं, इसमें हम आपको 6 किताबें, 6 ई बुक्स, जिसमें कि 200 ऐसे हिंदी मीडियम में, 200 ऐसे इंग्लिश मीडियम में, जो लेटेस्ट पैटर्न आप बोल सकते हैं, एसएससी का पैटर्न है, लेटेस्ट टॉपिक है, डाइवर्सिफाइड टॉपिक है, चाहे वो सोशल इश्यू हो, इकोनॉमी हो, पॉलिटी हो, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव हो, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड हो, हेरिटेज से रिलेटेड हो, करंट अफेयर से रिलेटेड हो, सोशल स्कीम से रिलेटेड हो, साइंस एंड टेक से रिलेटेड हो, जो जुडिशरी से रिलेटेड मामले हो, तो कोर्ट से रिलेटेड हो, बहुत सारे डिफरेंट डाइवर्सिफाइड बैकग्राउंड पे आपको 200 ऐसे है एसएससी पैटर्न पे, मतलब 250 शब्दों वालों में आपको दिए हुए हैं। इसका आप रेफरेंस ले सकते हैं, रट्टे मारने की कोशिश मत करना इस पे भी। कई बच्चे क्या रट्टे मारने पर सीधा जाते हैं, ये मैंने तैयार कर दिया। अरे यार, तैयार क्या करना होता है, तो राइटिंग करनी है, कोई भी आ सकता है टॉपिक। तो ये रेफरेंस के लिए 200 ऐसे इंग्लिश है, 200 लेटर हिंदी में, 200 लेटर इंग्लिश में, और 200 प्रेसी, नोटिस, सर्कुलर एटसेट्रा हिंदी में, जो कि किताब बहुत जल्दी इसलिए आ रही है। तो ऐसे इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में ये किताब आपको मिलेगी। तो इस तरह से क्या है कि आपको एक प्रैक्टिस, आपको एक रेफरेंस के लिए, पढ़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा कंटेंट हो जाता है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो एक कोस्ट का मेन रीजन है, वो है लाइव पेपर का होना और इसके ऊपर फिर चेकिंग करना, पेपर को इवैल्यूएट करना होता है, जो कि काफ़ी टाइम ज़्यादा कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि उसको भेजना, उसकी ऑपरेशनल कॉस्ट, उसको स्कैन करना,
उसका डैशबोर्ड बनाना, ये एक ऑपरेटिव पार्ट होता है जो कि एक कॉस्टली प्रोसेस होता है। इवैल्यूएशन होती है, इसकी फीडबैक होता है, टॉपर्स वीडियो एनालिसिस होता है और टॉपर सीट कंपैरिजन होता है। मान लो आपने भी लिखा और किसी दूसरे बच्चे ने लिखा, अब दोनों में, आपने भी लिखा है और किसी दूसरे बच्चे ने भी लिखा है, दोनों में क्या फर्क है आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि टीचर ने उसको बेटर क्यों माना, उसको बेटर क्यों माना। या जो कोई टीचर ने मान लो जो वीडियो बनाया जा रहा है उसमें हो सकता है कोई स्पेशल रेफरेंस लिख रखा हो किसी पर्सपेक्टिव पे, तो आप वो भी एक अपने कंसीडर कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जब आप कुछ टॉपिक पे प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका एक नजरिया बन जाता है कि मैं राइटिंग कैसे करूंगा। और यहाँ पे क्योंकि लाइव टेस्ट है तो इसको देना चाहिए, हालांकि दे तो कभी भी सकते हैं, लेकिन अगर आप ऑन द स्पॉट देते हैं तो एग्जाम में तो आपको कहीं से देखने को नहीं मिलेगा ना। एग्जाम में कोई भी टॉपिक आ सकता है और इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। तो होगा क्या कि जब एग्जाम में कोई टॉपिक आएगा उसके ऊपर आपको ऑन द स्पॉट लिखना है, आपको कोई मदद नहीं लेनी है। तो ऐसा ही है ना, मदद तो मिलेगी नहीं, ऐसा तो नहीं है गूगल सर्च कर लेंगे या कोई पहले रट्टा मारा हुआ होगा आपको वही लिखेंगे। तो सेम तरीके से यहाँ पे जो आप मॉक टेस्ट देते हैं रियल एग्जाम सिचुएशन में, तो जैसे मान लो टॉपिक कोई भी होता है, उस टॉपिक पे जब आप लिखेंगे बिना देखे हुए कहीं पे और वो बिल्कुल फ्रेश है, तो आपका जो नजरिया है ना सोचने का वो चेंज होगा कि मुझे पहले स्टार्ट कैसे करना चाहिए। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और यही एक मेन इंपॉर्टेंट है किसी भी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का, कि राइटिंग की प्रैक्टिस बगैर राइटिंग करना नहीं आएगा। ये 300 वीडियोस ऑन डाइवर्स रेंज ऑफ टॉपिक आपने बहुत सारे वीडियो नीरू मैडम ने देखे होंगे यूट्यूब पे, उस तरह की आपको 300 स्ट्रक्चर वे में वीडियो और इनका पीडीएफ मिलेगा। जब आपको वीडियो मिल रहा है, पीडीएफ मिल रहा है, तो क्या होगा, इस पे भी आप क्या है कि नजर दौड़ाएंगे, देखेंगे तो आपको बहुत सारा पर्सपेक्टिव इससे भी हासिल होगा। ठीक है, जो बच्चा रट्टे मारने की कोशिश करता है ना, वो एक्चुअल में क्या है समझ ही नहीं पा रहा है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की। और मेजोरिटी स्टूडेंट कई बार ऐसा करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारे टीचर है कि मैंने आपको 5 टॉपिक करवा दिया, इनके रट्टे मार लो। भाई वो आपको भी बर्बाद कर रहा है, क्योंकि उसके पास कुछ कराने के लिए है नहीं, या उनके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो आपको इस तरह से बताएं। 40 कॉन्सेप्चुअल वीडियो होंगे, एसे राइटिंग कैसे करनी है, लेटर राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, नोटिस, सर्कुलर एप्लीकेशन, ये हिंदी में इंग्लिश दोनों भाषाओं में, जिससे कि आप है जो बेसिक समझ पाए, फॉर्मेट वगैरह है वो सारी चीजें समझ पाए, तो उसके उस पर्पज के लिए ये डे वाइज शेड्यूल होगा। जो क्यों होगा डे वाइज शेड्यूल, कि आपका मान लो टेस्ट है 4 तारीख को, 4 जनवरी को, अगला टेस्ट है 7 जनवरी को, तो आपको जो शेड्यूल है ना उसी के अनुसार टेस्ट देना है, जिससे कि आप बेटर ढंग से अपने आप को इस दौरान जो पीरियड मिलता है वो आप इन चीजों में भी लगा पाए, इन चीजों में लगा पाए। डैशबोर्ड होगा ऑर्गेनाइज, एक ही जगह पे सारी चीजें आपको मिलेगी, और इंडिविजुअल डैशबोर्ड होगा स्टूडेंट का, जिससे कि आप जो भी पेपर लिखते हैं आपको अपने डैशबोर्ड पे मिले, और साथ में क्या टॉपर की चीजें भी आपको मिले। ठीक है, उनकी पीडीएफ भी मिल जाए। ये सारी चीजें, ये सारी क्वालिटी इस प्रोग्राम का हिस्सा है। तो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और एक यूनिक प्रोग्राम है और बहुत ही जबरदस्त ढंग से डिजाइन किया गया है। ठीक है, अब आ जाता है इसकी जो कॉस्ट है, जैसे मैंने बताया इसकी कॉस्ट बहुत ही कॉस्टली प्रोसेस है। अगर आप वैसे देखें ना तो बहुत कॉस्टली प्रोग्राम है, लेकिन क्यों हम लार्ज स्केल पे करते हैं, काफी सालों से कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, तो इसलिए जो इसकी जो कॉस्ट है 2199 अभी थी 25 टेस्ट के लिए। लेकिन जो 10 टेस्ट है, क्योंकि अब कॉस्ट टेस्ट को रिड्यूस कर दिया गया है 25 से 10, अगर 25 करना चाहते हैं तो अब ये वाला लेना पड़ेगा, वरना आप क्या है कि न्यू ईयर पे हम लोग एक स्पेशल ऑफर लाए हैं। टेस्ट जरूर कम है उसमें, लेकिन फिर भी क्या बहुत सारा कंटेंट आपको मिल रहा है, वो है सिर्फ और सिर्फ 999 में। इसको आप फटाफट ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड पीरियड के लिए। तो 999 इसमें सारे फीचर आपको अवेलेबल हैं, तो ये आप इमीडिएटली ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन कैसे करना, हमारी वेबसाइट पे जाना है sscsigelpinnacle.com। यहाँ पे आप चाहें तो पिनेकल लर्निंग ऐप है, वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर पे। लेकिन जो मिलेगा कैसे, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कई बच्चे इसको ऑपरेट करने में दिक्कत आती है, क्योंकि ये बिल्कुल अलग है। आप इसको मैथ, रीजनिंग और उस तरह के कोर्स के साथ कंपेयर न कीजिए। ये क्यों अलग है, क्योंकि यहाँ पे पेपर का एवेल्युएशन होता है और आपको पेपर अपलोड करने के अलग से सॉफ्टवेयर होता है। तो पेपर अपलोड का सॉफ्टवेयर, फिर उसको स्कैनिंग, फिर उसकी चेकिंग, एवेल्युएशन, फिर दोबारा उसको अपलोड करना, फिर उसका मतलब लाखों हजारों पेपर होते हैं, उनमें उसको ऑर्गेनाइज करना। ठीक है, ये सारा एक टेडियस प्रोसेस होता है। इसके लिए क्या है कि एक अलग से डैशबोर्ड होता है हमारा इंटरनल, वो आपको क्या है कि ईमेल के माध्यम से वो डैशबोर्ड आता है आपके पास में। तो इसलिए जब आप कोई कोर्स खरीदते हैं, से आपने ऐप से खरीदा हो या वेबसाइट से खरीदा हो, वो जो एक बार कोई ईमेल आती है वो तो रसीद से ईमेल है, रिसीट की ईमेल होगी, वो आपके ट्रांजैक्शन की ईमेल होगी। लेकिन जब आपको ईमेल आएगी एक और जो हमारी टीम मैनुअली करती है, उसमें पूरा प्रोसेस लिखा होता है, वो आप जरूर पढ़े, प्रोसेस को पढ़े कि इसको यूज कैसे करना है।
ठीक है। तो इसलिए जब आप समझ जाएंगे कि यूज कैसे करना है, आपको पेपर भेजने कैसे, हमारी यूटीएम इवैल्यूएशन कैसे होगी, वहां पे आपको कैसे मिलेगा, ये जानकारी लेना इसमें ज्यादा जरूरी है, ताकि इस कोर्स को आप समझें और तभी आप उसका पूरा फायदा उठा सकते हैं। ठीक है। इंपॉर्टेंट, अच्छा टाइम आप इस दौरान है हमारी टीम से संपर्क भी कर सकते हैं। अगर आप कोई चीज पूछना चाहते हैं तो आपकी सपोर्ट पूरी की जाएगी। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि ये जो आपको स्पेशल ऑफर दिया जा रहा है वो 1 जनवरी के बैच के लिए शॉर्ट पीरियड के लिए ऑफर है, नए साल के ऊपर ऑफर है। इस बात को जरूर समझें। उसके बाद ये प्राइस है दोबारा बढ़ जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही कम प्राइस में सर्विस टैक्स भी इंक्लूड है और बहुत ही कई बंदे लगते हैं इसको मैनेज करने में, कॉस्टली प्रोसेस है। ठीक है, किसी दूसरे प्रोग्राम की तुलना में ये जो 1 जनवरी वाला बैच है, ये आपके लिए मैं उम्मीद करता हूं कि ये रामबाण साबित हो आपकी प्रिपरेशन में। 100 नंबर का CHSL टायर 2 होता है और 200 नंबर का टायर 1 होता है। तो जो ये वाला है 100 नंबर का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। भले ही आपने टायर 1 में कितना स्कोर किया हो, लेकिन अगर इसमें स्कोर नहीं आया तो एक चैलेंज हो जाएगा, फिर दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, इस क्लास में इतना।